प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके सामने कार्यपत्रक संख्या 24 लेकर हाजिर हुए हैं। ये कार्यपत्रक 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो आपका अध्याय 7 है, हाशियाकरण की समझ, उससे संबंधित है। इसमें हम हाशियाकरण की समझ का जो पार्ट 1 कार्यपत्रक का है उसे पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है आपका ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इस चैप्टर को 2 या 3 वर्कशीट में डिवाइड करके हम आपके सामने लाया जा रहा है। तो आज जो है इस वीडियो में इस वर्कशीट के माध्यम से हम हाशियाकरण की समझ 1 भाग 1 उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों, हाशियाकरण क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो उसे हाशियाकरण कहते हैं। नीचे आपको प्रश्न आएगा या आपके परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हों और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो उसे हाशियाकरण कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि जो आज देखते होंगे कि जैसे जो दलित लोग हैं, आप देखेंगे कि वो अपने आप को समाज से अलग, या जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो जो समाज है, जो बहुत बड़ा समाज है जिसमें लोग, शहर का समाज है, उससे अपने आप को अलग महसूस करते हैं और अपने आप को गरीब या बेदखल, मतलब उस समाज से अलग ही महसूस करते हैं। तो इसी को हाशियाकरण कहा जाता है। यानी समाज के वह एक किनारे पर हैं जहाँ की बाकी समाज उनसे एकदम अलग है। ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता है। जैसे कि हम जानते हैं जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो अब देखेंगे जो भी बहुत बड़ा जहाँ समाज है, चाहे व्यापार का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, तो उसमें उनकी भागीदारी बहुत कम रहती है। यानी वह केंद्र में नहीं रहते हैं या वो समझते हैं कि वो केंद्र में रहने लायक नहीं है, अपने आप को उससे अलग समझते हैं, बेदखल समझते हैं, कमतर महसूस करते हैं। तो यही जो है हाशियाकरण कहलाता है। उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब जो कारण हैं, ये हाशियाकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यही जो महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं, इन्हीं के कारण लोग हाशियाकरण पर चले जाते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित वाला वर्ग बनकर रह जाता है, और यही जो समाज का हिस्सा होता है, यानी जो हाशिए पर जो समाज होता है, वो सामाजिक रूप से चाहे हो, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो भागीदार समाज में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर हम आदिवासियों को ही ले लें, तो आर्थिक रूप से यानी व्यापार में देख लें, वाणिज्य में देख लें, उनकी भागीदारी नगण्य है। राजनीति में भी आप देखेंगे बहुत सारे राजनेता हैं, लेकिन आदिवासी राजनेता आपको 1-2 मिलेंगे, नहीं तो बहुत कम मिलेंगे। समाज में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जो भी हैं, तो ये सब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को हाशिएकरण पर मानते हैं और ये हाशिए पर समाज है। अब देखिए, समाज में हाशियाकरण की कई वजहें हो सकती हैं। क्या क्या है? अलग भाषा होती है। कई बार भाषा के कारण लोग हाशिए पर हो जाते हैं। जैसे देखते हैं कि दिल्ली का, जैसे अगर हम दिल्ली का समाज मान लें, तो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, उनकी भाषा, उनका रीति रिवाज, समझ गए, उनकी जो सामाजिक परंपराएं हैं, उनका रहन सहन, पूरा जो उत्तर भारत का समाज है इससे अलग होता है। तो हम उन्हें अलग मानते हैं, लोग उसे चिंकी पिंकी देखिए बुलाते हैं। तो यानी वो दिल्ली में रह के वो हाशिए पर रहते हैं। तो ऐसे ही हर समाज में कुछ ऐसी लोग होते हैं, ऐसा वर्ग होता है जो हाशिए पर होता है। किस कारण से? चाहे उसकी भाषा अलग हो, अलग रीति रिवाज हो, गरीबी के कारण। आप देखेंगे कि जैसे जो हमारा जो शहर है, कोई भी मेगा सिटी लीजिए, उसमें जो स्लम बस्ती है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो हाशिए पर होते हैं। यानी वो सबसे निचले तबके वाले होते हैं। उनका व्यापार में,
उनका वहाँ की जो राजनीति है या समाज में सबसे कम भागीदारी होती है। सामाजिक हैसियत में कम, ये लोग जो होते हैं सामाजिक हैसियत में भी कमज़ोर होते हैं। तो ये 4 ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो किसी भी वर्ग को हाशिए पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसे बच्चों आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या है, कई बार समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधा, संसाधन और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक भी जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले में अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं और कई बार दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि जो आदिवासी होते हैं, देखते हैं कि वो लोग पुराने एक तरह से रहते हैं, अभी भी तीर धनुष लेके चलते हैं, जानवरों को मार के खा जाते हैं, मतलब उनके जो रहन सहन है वो थोड़ा प्राचीन है। तो लोग उनसे डरते हैं, ये मानते हैं कि यार ये तो असभ्य है, मार सकता है, जानवरों को मारता है, किसी को मार देगा, तो उनसे डरते हैं। इस कारण से उनसे अलगाव रखते हैं, उनको अलग रखते हैं और इसी कारण से वो जो वर्ग है उस समाज में जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है, उससे लाभ नहीं ले पाते हैं और अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो आदिवासी समाज है, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या इन सब में या अपने ही समाज में देखते हैं, तो कुछ ऐसे समाज के लोग होते हैं, वर्ग होते हैं जो शक्तिहीन रह जाते हैं, संसाधनों का, सरकारी योजनाओं का, धन दौलत का, ज़मीन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब आदिवासी, चूँकि इसी से संबंधित ये चैप्टर है, तो आदिवासी क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। तो जैसे आपको पता आदिवासी क्या होते हैं, हम उनको आदिवासी कहते हैं जिनके रीति रिवाज, रहन सहन अभी भी प्राचीन है, यानी जैसे जंगली लोग पहले रहते थे, यानी पैदल चल रहे हैं, बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, जंगल मतलब जंगल के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में मिलाकर इनकी लगभग 8% आबादी है, यानी भारत की जो टोटल आबादी है उसका 8% क्या है, ये आदिवासी लोग हैं। आदिवासी अपने पुरखों के गांव में प्रकृति की उपासना करते हैं। आपको पता है आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हैं, पेड़ की, जंगल की, ज़मीन की, इनकी पूजा करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि उनको अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के रूप में देखा होगा, वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। आदिवासियों के लिए धारणा बनी हुई कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। और ऐसा लोग मानते हैं, जैसे हम ही लोग मानते हैं कि आदिवासी क्या है, ये तो गंवार हैं, ये असभ्य हैं, ये सही सभ्य बनना नहीं चाहते, सूट बूट नहीं पहनना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियों में नहीं रहना चाहते, पक्के घरों में नहीं रहना चाहते। ऐसा लोगों का विचार बना हुआ है। आदिवासी जो आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है, अपनी ज़मीन से दूर होने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। अब चूँकि जैसे जैसे देखिए विकास हो रहा है, विकास के कारण जैसे इनकी जो जंगल है वो छिन जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, खनन हो रहा है, तो ये वहाँ से विस्थापित हो जा रहे हैं, तो इनका जो है मूल स्थान छूट जा रहा है, इनके पास कोई संसाधन नहीं होता है। तो ये जो आदिवासी जो हाशिए वाला समाज है, ये शहरों में भाग आते हैं और यहाँ क्या करते हैं, फिर मजदूरी करते हैं, किसी कंपनी में जाएंगे। आप देखेंगे कि झारखंड से, उड़ीसा से और जो भी गरीब देश है वहाँ से बड़े बड़े महानगरों में ये आदिवासी या गरीब समूह के लोग आके मजदूरी करते हैं, कम कीमत पर काम करते हैं और गरीबी और लाचारी में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्थान से, जंगल से विस्थापित होकर के ये बाहर आते हैं और क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं होती है, संसाधन नहीं होता है और ये अपने आप को समाज से अलग थलग पाते हैं, इस कारण से इनका जो है सही विकास नहीं हो पाता। अब बच्चों इसी के आधार पर प्रश्न है, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमने ऊपर आपको बताया हाशियाकरण किसे कहते हैं, उसे आप लिखेंगे। हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि ये मानते हैं कि क्या है, ये लोगों से अलग हैं, ये कमतर हैं उनसे और लोग इनके साथ रहना
पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग अपने आप को अलग थलग मानते हैं। आदिवासी कौन होते हैं? तो ऊपर बच्चों आपने पढ़ा आदिवासी कौन होते हैं, यहाँ पे इसी को आपको उतार के लिख देना है। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो क्या होता है कि आदिवासियों अपने गांव से दूर होकर के जब इनकी रोजगार के चक्कर में आते हैं और उद्योग धंधों, निर्माण कार्यों आदि में छोटे छोटे कामों पर कम मजदूरी पर काम करने लगते हैं। आपके विचार में हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित मिलाया जा सकता है? तो बच्चों आपको विचार देना है आपको। तो कई प्रकार से, जैसे इनको शिक्षा दे करके, संसाधन मुहैया करा के, यानी इनको जंगलों में ही इनको ज़मीन दे करके ताकि वहाँ खेती करें। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, इन्हें अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो क्या होगा, ये भी अपने आप को सशक्त मान पाएंगे। और सरकारी योजनाओं द्वारा, मतलब वित्तीय सहायता दे करके, जैसे इनके बच्चों को छात्रवृत्ति देना, पेंशन देना और इनको व्यवसाय करने के लिए कर्ज देना सस्ते दामों पर, ऐसे कई सारे प्रयास करके सरकार जो है इनको क्या कर सकती है, समाज में समावेशित महसूस कर सकती है और इन लोगों का कल्याण सुनिश्चित कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 8वीं क्लास की आज की वर्कशीट ही समाप्त होती है। आशा है आप इसमें जो हमने बताया उसे लिख करके अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।